हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पहले क्लास में पढ़े थे कहाँ तक, इंडिकेशन तक। तो आज इंडिकेशन से स्टार्ट करते हैं। मेजर डिप्रेशन, फर्स्ट इंडिकेशन विथ सुसाइडल रिस्क, स्टूपर, पुअर इनटेक ऑफ फूड एंड फ्लूइड, मेलेंकोलिया विथ साइकोटिक फीचर, अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स टू ड्रग और वेयर ड्रग आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड और हैव सीरियस साइड इफेक्ट्स। इन कंडीशन में हम ईसीटी प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें जो सुसाइडल रिस्क है, जो ज़्यादा ही डिप्रेशन में सुसाइड करना चाहता है, इसके ऊपर एक जगह बैठा रहता है, बहुत शांत, पुअर इंटेक, जो खाना पीना छोड़ दिया है, मेलेंकोलिया एंड साइकोटिक फीचर्स लाइक अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स टू ड्रग, यानी जो ड्रग अगर इंटेक कर रहे हैं उस कंडीशन में अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स उसका उस टाइप का नहीं हो जिस टाइप का होना चाहिए उस कंडीशन में, और वेयर ड्रग आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड और हैव सीरियस साइड इफेक्ट, और उन कंडीशन में जब ड्रग हमको कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है और उसके सीवियर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में ईसीटी प्रोवाइड करते हैं। देन है सीवियर केटाटोनिया, ये फंक्शनल। इसमें क्या, जैसे कि स्टूपर अभी बताए थे, एक जगह बैठ जाता है, एकदम शांत हो जाता है, ज़्यादा ही डिप्रेशन हो जाता है, उसमें भी खाना पीना छोड़ देता है, पुअर इनटेक ऑफ फूड एंड फ्लूइड, एंड देन अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स टू ड्रग थेरेपी, इन जगह जब हम ड्रग दे रहे हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। टू वेन ड्रग आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड और हैव सीवियर साइड इफेक्ट, जब हम कोई ड्रग को कॉन्ट्राइंडिकेट कर रहे हैं उस कंडीशन में नहीं दे पा रहे और उसके सीवियर साइड इफेक्ट हो, उस कंडीशन में ईसीटी प्रोवाइड करते हैं। देन है सीवियर साइकोसिस, जिसमें सिजोफ्रेनिया, मेनिया में जब लिथियम इनटॉलरेट होता है उस कंडीशन में इन्हें उस कंडीशन में भी ईसीटी प्रोवाइड करते हैं, एंड सिजोफ्रेनिया में भी देते हैं। विद रिस्क ऑफ सुसाइड का ज़्यादा रिस्क होता है, होमिसाइड और डेंजर ऑफ फिजिकल असॉल्ट जैसे केस, होमिसाइड और डेंजर फिजिकल असॉल्ट, डिप्रेसिव फीचर जैसे कि अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स, और यानी डिप्रेसिव फीचर भी देखने को मिलता है, और अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स टू द ड्रग थेरेपी, और व्हेन द ड्रग आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड और हैव सीवियर साइड इफेक्ट्स। अभी तीनों में हमने एक जैसे देखे थे कि सुसाइडल रिस्क तो तीनों में है, होमिसाइड और डेंजर ऑफ फिजिकल असॉल्ट, ये बस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और डिप्रेसिव फीचर। बाकी ये अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स टू ड्रग थेरेपी और व्हेन द ड्रग आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड और हैव सीरियस साइड इफेक्ट, ये तीनों में देखने को मिल रहा है। तो इसे याद कर लीजिए और समझ लिया। देन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स, जैसे कि ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर्स, ऑर्गेनिक साइकोसिस, इस टाइप की कंडीशन में भी प्रोवाइड करते हैं। देन अदर इंडिकेशंस, ईसीटी इज प्रीफर्ड टू एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी इन सम केसेस सच एज फॉर पेशेंट with cardiac disease when tricyclics are contraindicated because the potential for dysarrhythmias and cognitive heart disease failure, and for pregnant women in whom antidepressant place the fetus at risk of congenital defect। इन कंडीशन में हम क्या ये इंडिकेशन है ईसीटी के, इन कंडीशन में हम प्रोवाइड करते हैं ईसीटी। देन ये कॉन्ट्राइंडिकेशन, जब भी कॉन्ट्राइंडिकेशन आए तो एब्सोल्यूट और रिलेटेड। एब्सोल्यूट मीन्स ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नहीं से इस कंडीशन में हम ईसीटी बिल्कुल भी नहीं दे सकते। कौन सा है, आईसीपी, राइज्ड आईपीसी, यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर। उसके क्रेनियल में, उसके माइंड में पहले से इतना सारा उसके ब्रेन में प्रेशर है, ऊपर से आप और प्रेशर देंगे, सर फट जाएगा। इसीलिए आईसीपी में हम ये कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। एंड रिलेटिव में आता है सेरिब्रल एन्यूरिज्म, सेरिब्रल हीमोरेज, ब्रेन ट्यूमर, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड कॉग्निटिव हार्ट फेलियर। हार्ट के केसेस में तो बिल्कुल नहीं देते, यानी ज़्यादा देते ही नहीं है। देन है निमोनिया और एरोटिक एन्यूरिज्म, रेटिनल डिटेचमेंट। देन इसके कॉम्प्लिकेशंस, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईसीटी आर रेयर। लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन रेयर होते हैं। ईसीटी डज नॉट कॉज एनी ब्रेन डैमेज, ईसीटी क्या कोई ब्रेन डैमेज कॉज नहीं करती। कैन सम टाइम अकर इन एल्डरली पेशेंट, यानी सम टाइम क्या एल्डरली पेशेंट में विथ ऑस्टियोपोरोसिस वाली कंडीशन में कॉज करती है। इन पेशेंट विथ द हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिसीज एंड डिसरिथमियाज एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट में अकर, इस कंडीशन में हम ये कॉम्प्लिकेशंस है आती है ईसीटी देने के बाद। देन साइड इफेक्ट्स जैसे कि मेमोरी इम्पेयरमेंट, यानी साइड इफेक्ट में ज़्यादातर मेमोरी लॉस होते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, एंड ड्रॉजीनेट, कन्फ्यूजन एंड रेस्टलेसनेस एंड पुअर कंसंट्रेशन, एंजाइटी, हेडेक, वीकनेस, फटीग, बैक एक, मसल एक, ड्राइनेस ऑफ माउथ, palpitation, nausea, vomiting and unsteady guilt and tongue bite and incontinence, ये हो सकता है। देन ईसीटी टीम, इसको पॉइंट में लिख सकते हैं, साइकेट्रिस्ट, एनेस्थेटियोलॉजिस्ट, ट्रेंड नर्स एंड एड्स विल बी इन्वॉल्व इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईसीटी, ये एड हो सकते हैं उसमें, ठीक है। देन इसके बाद मेन आता है रोल ऑफ नर्स में देखते हैं प्री ट्रीटमेंट इवॉल्यूशन, जिसमें क्या है, डिलेट मेडिकल एंड साइकोट्रिक हिस्ट्री, इंक्लूड हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, यानी डिटेल बोला है, डिटेल मेडिकल एंड साइकोटिक हिस्ट्री लेना है, इंक्लूड कोई एलर्जी तो नहीं है उससे भी लेना है, डाटा कलेक्ट करना है। असेसमेंट ऑफ पेशेंट एंड फैमिलीज, नॉलेज ऑफ इंडिकेशन, साइड इफेक्ट, थेरेपेटिक इफेक्ट और एंड रिस्क एसोसिएटेड विथ ईसीटी, यानी असेस करना है नॉलेज फैमिली का और पेशेंट का, किसके रिकॉर्डिंग, यानी ईसीटी के बारे में उन्हें क्या क्या पता है, उसके इंडिकेशन, यानी किस किस कंडीशन में ईसीटी देते हैं, उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, उसके थेरेपेटिक इफेक्ट क्या होते हैं,
इसके बारे में। देन एन इन्फॉर्म कॉन्सेप्ट विल बी टेकन अले एनी इन अनफाउंडेड फियर एंड एंजाइटीज रिगार्डिंग द प्रोसीजर। ये क्या बोल रहा है, कॉन्सेप्ट में साइन लेते हैं अभी अगर कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो इससे कोई लीगल कंडीशन लीगल प्रॉब्लम नहीं आती है। देन असिस बेसलाइन वाइटल साइन। देन पेशेंट्स विल बी ऑन एम्प्टी स्टमक फॉर 4 to 6 आवर प्रायर टू ECT। यानी इसका मतलब यह है पेशेंट को यानी 4 to 6 आवर तक खाना नहीं देना है, कुछ भी इंटेक करने मना करना है और एम्प्टी स्टमक रखना है। विदाउट नाइट डोज ऑफ ड्रग विच इंक्रीज सीजर दे आर सोल्ड लाइक डायजेपाम बार्बिटूरेट एंड एंटी कन्वर्जेंट। यानी ये होल्ड करके रखना है, नाइट में भी इनको ये ड्रग प्रोवाइड नहीं करना है, उससे जो सीजर है वो यानी जो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। देन विदाउट ओरल मेडिकेशन इन द मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग में कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उन्हें भी नहीं देना है। देन हेड शैम्पूइंग इन द मॉर्निंग सिंस ऑयल कॉज इम्बैलेंस ऑफ पेसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द ब्रेन। क्या करना है, जो इसमें जो ऑयल लगाते हैं सर पे वो उसके जो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं उससे वो इम्पेयर हो सकता है, परेशानी हो सकती है, इसलिए जो उसकी ऑयल है उसको रिमूव करना है। किससे, उसकी हेड यानी उसकी जो हेयर है उसे शैम्पू से क्लीन करना है, यानी हेयर वॉशिंग करना है। देन एनी ज्वेलरी एंड प्रोस्थेसिस एंड डेंटर्स कॉन्टेक्ट लेंस मेटालिक ऑब्जेक्ट एंड टाइट क्लॉथिंग शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द पेशेंट्स बॉडी। यानी ज्वेलरीज देखना है और जो नकली दांत होते हैं उसे और कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं उसे और मेटेलिक ऑब्जेक्ट जैसे कोई भी पहनते हैं ना, गहने वगैरह ज्वेलरी में आ जाते हैं, और जो टाइट क्लॉथ्स हैं वो उन्हें रिमूव करना है। देन इम्पटी ब्लेडर एंड बावेल जस्ट बिलो ECT। इम्पटी ब्लेडर एंड बावेल, जो ब्लेडर है उसे इम्पटी करना है, बावेल को इम्पटी करना है कब, बिफोर ECT के पहले। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 0.6 mg एट्रोपिन IM और SC IM भी दे सकते हैं और सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं 30 मिनट्स बिफोर ECT, यानी आधा घंटा पहले ECT देने की, और IV जस्ट बिलो ECT, अगर IV दे रहे हैं तो जस्ट बिफोर ECT। अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट है इंट्रा प्रोसीजर केयर। जब हम प्रोसीजर प्रोवाइड कर रहे हैं तब प्लेस द पेशेंट कंफर्टेबली ऑन द ECT टेबल इन सुपाइन पोजिशन, स्टे विद द पेशेंट टू अले एंजाइटी एंड फियर। क्या करना है, सबसे पहले तो ECT टेबल में उसे सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करना है, सीधे लेटा देना है, उसके बाद पेशेंट की एंजाइटी दूर करना है, फियर हटाना है। देन असिस्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिंग द एनेस्थेटिक एजेंट जैसे कि थियोपेंटोल सोडियम, कितना 3 to 5 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। देन मसल रिलैक्सेंट 1 mg पर kg बॉडी वेट ऑफ सक्सिनाइल कोलिन। देन सिंस द मसल रिलैक्सेंट paralyzes muscle include respiration muscles, patient airways will be ensured, the ventilatory supports will be started. Then mouth gags will be insert to prevent possible tongue bite. उस टाइमिंग में जो अगर माउथ में कुछ लगाने रहेगा तो वो टंग बाइट कर सकता है क्योंकि करंट बहुत हाई होते हैं। देन नेक्स्ट द प्लेस ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट्स विल बी क्लीन विथ नॉर्मल सलाइन और 25% बाइकार्बोनेट सोडियम और कंडक्टिंग जेल अप्लाइड। पहले क्या उस जहाँ प्लेस हो रहा है इलेक्ट्रोड उस जगह को सलाइन से क्लीन करना है, उसके बाद 25% बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन से, ये क्या बोला, नॉर्मल सलाइन से या फिर 2.5 यानी 25 बाइकार्बोनेट सोडियम से, दोनों में से किसी एक से, और कंडक्टिंग जेल अप्लाई, उसके बाद कंडक्टिंग जो जेल रहती है वो अप्लाई करना है। देन मॉनिटर वोल्टेज इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस गिवन, उसका वोल्टेज चेक करना है, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन चेक करना है। देन मॉनिटर सीजर एक्टिविटी यूजिंग कफ मेथड, सीजर एक्टिविटी चेक करना है कफ मेथड के थ्रू। देन 100% ऑक्सीजन शुड बी प्रोवाइडेड। देन ड्यूरिंग सीजर मॉनिटर वाइटल साइन ECG, ऑक्सीजन सेचुरेशन, EEG, ETC। इट मीन्स यानी सीजर के टाइम पहले वाइटल साइन चेक करना है, अगर उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही आई है तो उस कंडीशन में नहीं देते हैं। ECG ऑक्सीजन सेचुरेशन भी चेक करना है, ECG चेक करना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसका हार्ट उसका रिदम सही है कि नहीं वो चेक करना है। देन ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करना है, EEG चेक करना है, ETC। देन रिकॉर्ड द फाइंडिंग्स एंड मेडिसिन गिवन इन द पेशेंट चार्ट, ये रिकॉर्ड करना है जितना भी हमने मेडिसिन प्रोवाइड किया है, गिवन किया है मेडिसिन चार्ट में पेशेंट का। देन पोस्ट ऑपरेटिव केयर, लास्ट पॉइंट मॉनिटर वाइटल साइन, जब हमने प्रोसीजर दे चुके उसके बाद मॉनिटर वाइटल साइन। देन कंटिन्यू ऑक्सीजनेशन टिल स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेटरी स्टार्ट्स। देन असिस्ट फॉर पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन एंड रेस्टलेसनेस, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है वो चेक करना है। टेक सेफली प्रिकॉशन टू प्रिवेंट इंजुरी, साइडलाइन पोजिशन एंड सक्शनिंग टू प्रिवेंट एस्पिरेशन और
secretion, use of saline prevent falls. इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो यानी एक्सपायर करते हैं एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर, इसलिए साइलेंट पोजीशन भी प्रोवाइड करते हैं, नहीं तो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगा. इफ देयर इज सीवियर पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन एंड रेस्टलेसनेस, आईवी डायजेपाम में बी एडमिनिस्टर्ड. अगर सीवियर पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन हो रहा है या फिर उसको रेस्टलेसनेस फील हो रही है तो आईवी में उसे डायजेपाम एडमिनिस्टर्ड किया जाता है. देन reorientate the patient after recovery and stay with him until fully oriented. इस कंडीशन में क्या करते हैं, पेशेंट को किसे पूछते हैं उसका नेम, उसका प्लेस, यानी उससे कुछ याद है कि नहीं, कहीं वो मेमोरी लॉस तो नहीं हो चुका इस कंडीशन में, इसलिए उसे रीओरिएंटेट करते हैं, उसे पूछते हैं. देन डॉक्यूमेंट एनी फाइंडिंग्स एज रिलेवेंट इन द पेशेंट रिकॉर्ड. इस कंडीशन में हम पता करते हैं यानी जो भी फाइंडिंग्स निकली है, कहीं उसका मेमोरी लॉस तो नहीं है कोई, और जो ट्रीटमेंट के लिए हमने दिए थे वो हुआ है यानी, ये सब हम रिकॉर्ड करते हैं. थैंक यू. अगर इसी टाइप की और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट किस टाइप की वीडियो और चाहिए. थैंक यू.